भारतीय सेना की ओर से सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्रवाई का समर्थन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत हमेशा अहिंसा और सत्य की राह पर चला है, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद सेना ने जो जवाब दिया वह पाकिस्तान के खिलाफ एक सशक्त और जरूरी कदम है। भारतीय सेना हमेशा सिंदूर की रक्षा करती रही है। भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। भारत भारतीयों तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारतीय सेना हमेशा सिंदूर की रक्षा करती रही है और इस कार्रवाई के बाद भारत ने जो कार्रवाई की है उसकी तारीफ की है। तेजस्वी यादव ने पहलगाम की घटना के बाद सेना ने जो जवाब दिया वह पाकिस्तान के खिलाफ एक सशक्त और जरूरी कदम है। तो बता दें आपको, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। 90 लोगों की यहाँ पर मौत बताई जा रही। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि 90 आतंकियों को ढेर किया है भारत ने ये एयर स्ट्राइक के माध्यम से। हमले के बाद मुजफ्फराबाद में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की भारत ने, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। लैश लश्कर के हेडक्वार्टर को तबाह किया है। वहीं एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना। यानी कि सूत्रों के अनुसार ये खबर अभी मिल रही है कि जहां 80 से 90 आतंकी को ढेर किया गया है। तो 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। 90 लोगों की मौत है। भारत ने एयर स्ट्राइक की है और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ये पूरा बदला लिया है भारत ने। वहीं आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ये बदला लिया है। उसने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। भारत के इस स्ट्राइक से 90 आतंकी मारे गए। इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात भी बन गए हैं। और वहीं अलग अलग जगहों पर जो फ्लाइट्स है वो रद्द कर दी गई है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर हमला किया। इस स्ट्राइक में लश्कर और जैश के 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वहीं श्रीनगर हवाई अड्डे पर वायुसेना का नियंत्रण है। बता दें, भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लिया और अगले आदेश तक सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया। तो ये कहां पर ये हमला किया, ये भी हम आपको JFX के माध्यम से बता रहे हैं। इस एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पूरे अभियान की स्थिति और आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर हमला किया है भारत ने। यानी कि 9 आतंकी ठिकाने जिन पर भारत ने ये हमला किया है और उन जगहों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर भारत ने ये हमला किया है। सरजाल कैंप जो कि एक प्रशिक्षण केंद्र है,
आतंकियों का वहां हमला हुआ है। मेहमूना कैंप, जो कि ये भी एक प्रशिक्षण शिविर रहा है हिजबुल मुजाहिदीन का, जिस पर भारत ने प्रहार किया और ये आतंकी ठिकानों को ढेर किया है भारत ने। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 निर्दोष जो लोग हैं उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिलाओं के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है, जिन महिलाओं का सिंदूर उस पहलगाम आतंकी हमले के वजह से उजड़ा था और भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है 15 दिन के अंदर। बता दें आपको, उरी, पुलवामा और पहलगाम, इन तीनों में 15 दिन के अंदर ही भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। उरी की अगर बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन के अंदर हुई थी और पुलवामा में 12 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी और अभी पहलगाम है जो कि 15 दिन में ही मिसाइल अटैक की गई भारत के तरफ से। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इस एयर स्ट्राइक में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है उन मिसाइलों में क्या क्या खासियत है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं GFX के माध्यम से। ये जानकारी आपको बता रहे हैं कि जिन मिसाइलों का उपयोग किया गया, इस एयर स्ट्राइक किया गया है, उनमें ये जो मिसाइल शामिल है उनकी क्या कुछ खासियत है, ये हम आपको GFX के माध्यम से बता रहे हैं। हैमर मिसाइल का इसमें उपयोग किया गया। इसकी विशेषता की बात करें तो ये कम ऊंचाई है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा प्रभावी इसे माना जाता है। या बिना GPS के भी लक्ष्य को भेद सकता है, इसकी ये खासियत है हैमर मिसाइल की, जिसमें बिना GPS के भी ये टारगेट को देख सकता है और इसे भेद सकता है। इसका लक्ष्य है बंकर, कठोर सतह, सैन्य ठिकानों पर इसका लक्ष्य है। गति और रेंज की बात करें तो राफेल M की गति 2202 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। स्टील्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो स्पेक्ट्रा सिस्टम इसे स्टील्थ बनाता है। नौसैनिक क्षमता, राफेल M विमान वाहक पोतों से संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया और ये बड़ा बदला लिया है भारत ने पाकिस्तान से। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक रात 1 बजे यानी कि 1:30 बजे किया है। भारत ने ये एयर स्ट्राइक फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और आतंकियों पर बमबारी की। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि 1:45 पर की और हमले में सिर्फ और सिर्फ टेरर लोकेशंस को ही टारगेट किया गया है, आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया गया, किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने ये कहा है। भारतीय सेना ने 1:45 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। सेना ने कहा, न्याय किया गया, जय हिंद। इस ऑपरेशन सिंदूर की बात करें आपको तो बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर यहां पर है, जिसमें 90 आतंकियों को ढेर किया है। भारत की स्ट्राइक से आतंकी ठिकानों पर भारी तबाही हुई है। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने पोस्ट किया, न्याय पूरा हुआ, जय हिंद। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। अमेरिका, रूस समेत सभी सहयोगी देशों को भारत ने इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है। तो
आइए जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कहां पर भारत ने हमला किया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें बिलाल कैंप भी शामिल है। जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड इसे माना जाता है और यहां पर भी भारत ने हमला किया कोटली एलओसी से, जो कि 15 किलोमीटर दूर है, जिसे लश्कर का शिविर कहा जाता है। और इस जगह पर भारत ने हमला किया। बरनाला कैंप, जो कि आतंकी ठिकाना रहा है एलओसी से करीब 10 किलोमीटर दूर ये स्थित है। सरजाल कैंप, जो कि सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर जैश का इसे प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है और भारत ने यहाँ पर हमला किया। महमूना कैंप हिजबुल मुजाहिदीन का एक प्रशिक्षण शिविर है और इस जगह पर भी भारत ने यह हमला किया है। भारत ने इन आतंकी ठिकानों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और ये जीएफएक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर हमला किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला, 90 लोगों की यहां पर मौत बताई जा रही है। भारत ने ये प्रहार किया है पाकिस्तान में घुसे हुए बने हुए उन आतंकी ठिकानों पर, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का ये बदला माना जा रहा है। हालांकि अभी इसकी जो पूरी जानकारी है वो भारतीय सेना के द्वारा दी जाएगी। 10 बजे ब्रीफिंग की जाएगी और उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि आखिर इस कार्रवाई में क्या कुछ कैसे रणनीति हुई थी। ये ब्रीफिंग होगी 10 बजे भारतीय सेना के द्वारा। तो बता दें आपको कि उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले में सिर्फ 15 दिन के अंदर ही भारत ने इस पर जवाबी कार्रवाई की है। उरी की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो महज 11 दिन के अंदर भारत ने ये हमला बोला था आतंकी ठिकानों पर। पुलवामा अटैक हुआ था, 12 दिन के अंदर भारत ने इस पर जवाबी कार्रवाई की थी। पहलगाम हमला, जो कि 22 अप्रैल को हुआ और ठीक 15 दिन के बाद भारत ने ये हमला किया है। और बता दें आपको कि आज 7 मई को मॉक ड्रिल की जानी थी। मॉक ड्रिल आज की जाएगी और उसको लेकर ही पाकिस्तान भी यही सोच रहा था कि कुछ दिनों के बाद शायद भारत हमला करे, लेकिन ये किसी को भी खबर नहीं थी कि भारत देर रात ये हमला करेगा और इन 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ढेर किया है। बता दें आपको एयर स्ट्राइक पुलवामा में किया, सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले में किया गया था और ये मिसाइल अटैक किया गया। तो ये मिसाइल जिनका उपयोग किया गया है इस हमले में, ये जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कौन कौन से इन मिसाइलों का उपयोग किया गया। स्कैल्प क्रूज मिसाइल इसमें शामिल है। मार्गदर्शन प्रणाली जीपीएस और नेविगेशन, इसका सटीक मार्ग बताया जाता है। इसका नाम है स्कैल्प क्रूज मिसाइल। वहीं यह इलाके की विशेषताओं के आधार पर उड़ान करता है, ये इसकी खासियत है। 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है ये। वहीं हैमर मिसाइल का उपयोग किया गया, जो कि 20 से 70 किलोमीटर, जो लॉन्च ऊंचाई और लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रणोदन किट के कारण यह मिसाइल और ग्लाइड बम दोनों की विशेषताएं रखता है। हैमर मिसाइल 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम इसका वजन है। 1500 किलोग्राम भी यह वजन रखता है। मार्गदर्शन प्रणाली की अगर बात करें तो इसे जो मार्गदर्शन दी जाती है वो जीपीएस के माध्यम से दी जाती है। लंबी दूरी के लिए लक्ष्य की थर्मल पहचान के लिए इसे मिसाइल का उपयोग किया जाता है। हैमर मिसाइल इसका नाम है। लेजर गाइडेंस यानी कि उच्च सटीकता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं कि जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर जब एयर स्ट्राइक की गई तो उनकी जो तस्वीरें देखिए, आतंकी ठिकाने हैं और इन आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। ये देखिए वहाँ की जनता ने साफ देखा है ये एयर स्ट्राइक होते। देखिए वहाँ पर जाम लगी हुई थी और तभी अचानक से एयर स्ट्राइक होती है और लोग वहाँ पर उन्होंने अपनी आंखों से ये लाइव तस्वीरें देखी वहाँ पर कि किस तरह से जब यह मिसाइल दागी गई भारत की ओर से रात 1:30 बजे इस एयर स्ट्राइक
को अंजाम दिया गया। भारतीय सेना ने फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। ये बड़ा बदला भारत की तरफ से। भारतीय सेना ने हमले की पुष्टि 1:45 पर की। किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया है इस हमले में। जो आतंकी ठिकाना है उन्हीं को ही निशाना बनाया गया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और इस हमले के बाद बता दें कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें बंद कर दिया गया, उड़ानें रद्द कर दी गई है। पंजाब में तो देखिए राहुल गांधी ने इस मामले में पोस्ट किया है, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि हमारी सेना पर हमें गर्व है, जय हिंद। और ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट है। राहुल गांधी ने भारत के ऑपरेशन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, सेना पर गर्व है, जय हिंद। तो बिल्कुल ये आज बड़ा दिन है भारत के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न मनाई जा रही है। दिग्गज सियासी कदों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। अरुण साव भी, जो कि डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी इस ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। लिखा है ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, घर में घुसकर मारता है जय हिंद की सेना। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी इस ऑपरेशन की सराहना की है और पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिग्गज सियासी जो राजनेताएं हैं, उन नेताओं हैं, उनका यह प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्योंकि ये बड़ा दिन है ऑपरेशन सिंदूर और इस दिन का ही सभी को इंतजार था कि कैसे भारत इसका बदला लेगा और कब लेगा। ये सभी की निगाहें इस पर टिकी थी क्योंकि हर कोई ये जानता था कि भारत बदला जरूर लेगा और ये आज भारत ने बदला लिया है। भूपेश बघेल ने भी यहाँ पर जो है सराहना की है इस ऑपरेशन सिंदूर की। अलग अलग दिग्गज नेता हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। तो बता दें आपको, भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने जय हिंद जय सेना लिखा है और इस ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। और ये दीपक बैज ने भी ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। विजय शर्मा डिप्टी सीएम, ऑपरेशन सिंदूर चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ा दिन है आज भारत के लिए और हर भारतीय को इस दिन का इंतजार था क्योंकि हर भारतीय आक्रोश में था कि कब भारत इसका बदला लेगा और हर किसी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि भारत आखिर इसका बदला पहलगाम में हुए उन निर्दोष लोगों की मौत का बदला भारत कैसे लेता है। ये देखिए तस्वीरें, देखिए आपको दिखा रहे हैं जो विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, हर हर महादेव वंदे मातरम ऑपरेशन सिंदूर। तो दिग्गज सियासी कदों की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर लिखा है, हर हर महादेव वंदे मातरम ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम है और देश भर में इसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है। तो बता दें आपको कि अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सभी की ओर से सामने आ रही है क्योंकि भारत ने ये पहलगाम हमले के बाद ये बड़ा ऑपरेशन किया है और सीएम विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखा है, हर हर महादेव वंदे मातरम। वहीं राहुल गांधी ने भी भारत के ऑपरेशन पर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है
और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाफिज के आतंकी ठिकाने से एम्बुलेंस निकाली गई, हाफिज को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमले के बाद हाफिज के आतंकी ठिकाने से एम्बुलेंस निकली है, हाफिज को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। बता दें आपको, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये एयर स्ट्राइक की और इसमें हाफिज को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाफिज को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया रहा है। वहां पर हाफिज के आतंकी ठिकानों से एम्बुलेंस निकाली गई है। इस सूत्रों के अनुसार ये खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी हमले में जो आतंकी हमला किया गया है उस पर हाफिज का नाम भी शामिल है और भारत ने ये पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला बोला। चलिए, हमारी संवाददाता ज्ञाना हमारे साथ जुड़ गई है। ज्ञाना, आपने लोगों से बातचीत की कि किस तरह से आज वो खुश हैं और आज भारत ने ये पहलगाम हमले पर बदला लिया है और भी वहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करिए। ज्ञाना, क्या कुछ उनका कहना है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इससे पहले भी हमने लोगों से बात करी थी। अब भी हम यहाँ एक दूसरे लोकेशन पे पहुंचे लोगों से बात करने के लिए। तो सर, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया है, तो उसको लेके आप कितने खुश? अच्छा लगा देख के कि हम लोगों ने बढ़िया जवाब दिया और ज़रूरी था जवाब देना, क्योंकि ऐसा सब लोग को ऐसा फील हो रहा था कि हम लोग शायद जवाब नहीं दे पाएंगे या हम लोग इस बार भी बैक ऑफ कर जाएंगे, लेकिन बढ़िया जवाब दिया, इसकी बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है हम लोगों को। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनसे हम तमाम चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, उसको लेके आप कितने खुश हैं? 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो है ये कार्रवाई कर। मैम, ये जो क्विक एक्शन है इससे हम लोग सब बहुत खुश हैं। जो लोगों में डर का माहौल था उससे हम लोग बड़े प्रसन्न हैं कि अब हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत की गवर्नमेंट, भारत सरकार, भारत की आर्मी, भारत की मिलिट्री सब पूरी तरह तैनात है और सतर्क है कि बिल्कुल ही ये हमला होना इतना जरूरी था कि पड़ोसी देश डरे और पूरा दुनिया डरे कि भारत किस हद तक क्या कर सकता अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का क्या क्या प्रतिक्रिया रहा है। यहाँ पे और भी बाकी सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो है भारत ने अपना बदला लेना जो है शुरू कर दिया है। हालांकि इसका सिलसिला मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ था वो झकझोरने वाला था। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या प्रतिक्रिया रही है लोगों की, ये भी हम उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक की उसको लेके आप कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं और ये इस तरह की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे होती रहना चाहिए, बल्कि इनको करारा जवाब और देना चाहिए। तो जैसे कि देखा आपने, मतलब अब पाकिस्तान को ऐसा लग जाएगा कि भारत से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। यहाँ पे और भी काफी सारे लोग हैं। सर, भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एयर स्ट्राइक किया उसको लेके आप कितने खुश हैं? बहुत अच्छा है। और मैडम, और सर, आप बताइए कि आप कितने खुश हैं? 15 दिन के अंदर अंदर ही 9 ठिकानों पर, आतंकियों के 9 ठिकानों को इंडियन आर्मी ने गिरा दिया है, पूरी तरह से उसको नुकसान पहुंचाया। तो उसमें आप क्या? जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई हमें और होना ही चाहिए था। ये 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने जो है ये एयर स्ट्राइक बहुत क्विक काम किया है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी वाली बात है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया गया, इसलिए जो है इस ऑपरेशन का नाम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। यहाँ पे और भी काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर ही जो है इंडियन आर्मी ने जो है ये एयर स्ट्राइक किया है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिनसे हम चर्चा कर सकते हैं, जिनकी प्रतिक्रिया ले सकते हैं। यहाँ पे और भी काफी सारे लोग हैं, तो आइए हम उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे काफी सारे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर हैं, मौजूद है। प्रतिक्रिया हम उनसे लेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो
एयर स्ट्राइक किया है, उसको लेके आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? एयर स्ट्राइक किया नहीं है, इसके पहले जो पुलवामा हमला हुआ था जब किया था, अभी तैयारी चालू है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे काफी सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग प्रतिक्रिया रहा है और भोपाल में जो है शाम के 4 बजे से जो है जश्न का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा रात के 8 बजे तक। जी बिल्कुल ज्ञाना, और सुबह सुबह हम जैसे कि तस्वीरें आपने दिखाई, सब वहाँ पर निकले हुए हैं, कोई दफ्तर जाने के लिए, कोई कॉलेज जाने के लिए। और इस बीच अगर ऐसी खबर मिलती है कि भारतीय सेना ने इस तरह का कदम उठाया है तो ये काफ़ी अच्छी बात है उन लोगों के लिए, और जवाब भी दिया है भारत ने। तमाम जानकारी के लिए ज्ञाना आपका बहुत बहुत धन्यवाद।